और अब इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। ये बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह पर हमले की कोशिश की गई है। ये बड़ी खबर, मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह पर हमले की कोशिश की गई है उत्तर प्रदेश में। इस चुनावी माहौल के बीच इस तरीके से एक मंत्री पर हमला करना, यह बेहद चिंताजनक। बीजेपी के बड़े नेता इस वक्त चुनाव प्रचार में जुटे हैं। कई नेता अपने नामांकन भरने के लिए जा रहे हैं। आज सुबह से आप तस्वीरें देख रहे हैं, अलग अलग पार्टियों के नेता किस तरह से नामांकन कर रहे हैं। और इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह पर हमले की कोशिश की गई है। हमलावर कौन था, किस तरीके से यह कोशिश की गई, ये जानकारियां अभी धीरे धीरे कर सामने आ रही हैं। मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह पर हमले की यह कोशिश की गई है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने बाहुबलियों पर इस हमले का आरोप लगाया है। नामांकन के दौरान ब्लेड और जहर लेकर यह आरोपी आया था। बड़ी बात जो निकल कर आई है, ब्लेड लेकर, जहर लेकर यह आरोपी यहां पर आया था। पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा है, आरोपी पकड़ा गया है। लेकिन इस तरह की हिमाकत करने वाला कौन है, इसके पीछे कौन है, यह जानना बहुत जरूरी। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल है, नेता प्रचार कर रहे हैं, नामांकन भर रहे हैं, और उस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री पर इस तरह का हमला होना, यह अपने आप में एक बड़ी बात। ये देखिए तस्वीरें, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह पर हमले की कोशिश की गई। हमला नाकाम रहा, यह शख्स हमला करने में नाकाम रहा। लेकिन जो जानकारी है, ये ब्लेड लेकर यहां पर आया। ये देखिए, ये ब्लेड लेकर यहां पर आया था, जहर लेकर यहां पर आया था। ये जो ब्लेड है आप हाथ में देख रहे हैं, इसी ब्लेड के जरिए हमला करने की कोशिश की गई थी। हमलावर नाकाम रहा, वक्त रहते इसे पकड़ लिया गया। आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। इसके पास से जो ब्लेड बरामद किया गया है, ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। पुलिस यहां पर पहुंच चुकी है, आरोपी पकड़ा गया है। जहर और ब्लेड इसके पास, जो ब्लेड इसके पास था वो तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए, कोई छोटा मोटा शख्स नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह नामांकन भरने जा रहे थे, और उसी दौरान आप जानते हैं, जब नेता नामांकन करने के लिए जाते हैं, बड़ी संख्या में उनके साथ समर्थक, कार्यकर्ता जुट जाते हैं। उस भीड़ में, उसी भीड़ की आड़ में इस तरह का हमला करने की यह कोशिश की गई। आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। आमतौर पर जब बड़े नेता नामांकन के लिए जाते हैं, उनके साथ उनके पार्टी के कई और नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, समर्थक होते हैं, और उसी भीड़ की आड़ में, उसी भीड़ में छिपकर ये हमला करने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, बीजेपी के बड़े नेता सिद्धार्थनाथ सिंह पर। हमले की कोशिश नाकाम रही, वक्त रहते आरोपी को पकड़ लिया गया। उसके पास से ब्लेड बरामद हुआ है, जहर उसके पास था। ये जो ब्लेड मिला है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। बीजेपी के बड़े, जो बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, बड़ी संख्या में यहां पर हैं। उन्होंने घेर रखा है। ये वो ब्लेड है जो बरामद किया गया आरोपी के पास से। आरोपी पकड़ा गया। नामांकन के लिए जा रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, और सिद्धार्थनाथ सिंह ने बाहुबलियों पर इस हमले का आरोप लगाया है। नामांकन के दौरान ब्लेड और जहर लेकर यह आरोपी यहां पर पहुंचा। वक्त रहते पुलिस ने इसे पकड़ लिया। एक बार फिर से इन तस्वीरों को देखिए, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएं कि किस तरह से भीड़ की आड़ में हमलावर ने हमला करने की कोशिश की। हमला नाकाम रहा, आरोपी को पकड़ लिया गया, ब्लेड उसके पास से बरामद कर लिया गया। ये देखिए, इस तरह से ब्लेड लेकर ये यहां पर पहुंचा। कोशिश थी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह पर हमला करने की, वहां तक पहुंच नहीं पाया। उससे पहले ही आरोपी को पकड़ लिया गया। देखिए, बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर जुटे हुए हैं। नामांकन के लिए जा रहे थे सिद्धार्थनाथ सिंह, पुलिस आरोपी को पकड़कर ले जा रही है। कोशिश यही थी इस आरोपी की कि भीड़ की आड़ में छिपकर सिद्धार्थनाथ सिंह पर वो हमला कर दे। नामांकन के दौरान बीजेपी के जो कार्यकर्ता और नेता हैं, बड़ी संख्या में सिद्धार्थनाथ सिंह के साथ थे। चुनावी माहौल है, हर तरफ प्रचार हो रहा है, डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है, जनता तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। ऐसे में इस भीड़ में छिपकर हमले की मंशा थी इस आरोपी की। नामांकन कोई सप्लाई कर रहे हो? यूपी में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह पर जानलेवा हमले की कोशिश की गई है। हमला करने आया ये शख्स जहर और ब्लेड लेकर आया था। हमले की कोशिश करने वाले आरोपी को कार्यकर्ताओं ने और सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया। पुलिस वहां पर मौजूद है, ब्लेड उसके पास से बरामद कर लिया गया है।
हमले की कोशिश उस वक्त हुई जब सिद्धार्थनाथ सिंह नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे थे। उत्तर प्रदेश चुनाव में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को इलाहाबाद पश्चिम से उम्मीदवार बनाया गया। इस सीट से वो दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में जो 5वें चरण का मतदान होगा, 27 फरवरी को यहां पर वोटिंग होनी है। सिद्धार्थनाथ सिंह के चुनावी भाषणों को अगर आप देखें तो लगातार पहले के बाहुबलियों पर और माफियाओं पर तंज करते रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के कानून व्यवस्था की सराहना करते रहे हैं। खासतौर से योगी सरकार ने किस तरह से अवैध कब्जे की जमीन को खाली कराया, माफियाओं पर, बाहुबलियों पर किस तरह से बड़ा एक्शन लिया गया। और इसीलिए जब ये हमले की कोशिश हुई तो सिद्धार्थनाथ सिंह की तरफ से कहा गया कि ये बाहुबलियों की तरफ से, माफियाओं की तरफ से ये कोशिश की गई है। सिद्धार्थनाथ सिंह जिस सीट से उन्हें चुनाव लड़ना है वहां पर नामांकन के लिए जा रहे थे। 5वें चरण में 27 फरवरी को इस सीट पर उनकी वोटिंग होनी है। उनके साथ बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता बड़ी संख्या में मौजूद हैं। चुनाव प्रचार चल रहा है, डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हों या बीजेपी के बड़े नेता हों, तमाम नेता जो हैं वो चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। और उसी की आड़ में, इसी भीड़ की आड़ में इस हमले को करने की कोशिश की गई। जिस वक्त नामांकन के लिए जा रहे थे उसी वक्त ये हमले की कोशिश हुई है। देखिए, 2 तस्वीरें आपके सामने। सिद्धार्थनाथ सिंह जो कि नामांकन के लिए जा रहे थे प्रयागराज में, और यही वो ब्लेड जिससे हमले की कोशिश की गई। विशाल पांडे मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ है। विशाल, जरा बताइए किस तरह से ये कोशिश की गई और कैसे ये आरोपी पकड़ा गया? योगी सरकार में मंत्री हैं सिद्धार्थनाथ सिंह आज ये प्रयागराज की पश्चिमी विधानसभा सीट से नामांकन करने जा रहे थे। और उसी दौरान क्योंकि काफी भीड़ भाड़ थी, उसी भीड़ में से एक युवक बाहर निकलकर हमले की कोशिश करता है ब्लेड से। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने आरोपी को पकड़ लिया था और फिलहाल पुलिस की टीम पूछताछ कर रहे हैं कि आखिरकार ये हमला करने की कोशिश ये युवक क्यों कर रहा था। क्योंकि सिद्धार्थनाथ सिंह यूपी सरकार में मंत्री भी हैं और इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट से एक बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल उसी सीट से विधायक भी हैं। अब देखना ये होगा कि इसके पीछे क्या कारण है और इस युवक ने ब्लेड से हमला करने की कोशिश सिद्धार्थनाथ सिंह पर क्यों करी। पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। अपने चुनावी भाषणों में बाहुबलियों पर, माफियाओं पर लगातार वो बात कर रहे हैं, तंज कर रहे हैं कि जिस तरह से योगी सरकार ने अवैध कब्जे खाली कराए, माफियाओं पर, बाहुबलियों पर एक्शन लिया। सिद्धार्थनाथ सिंह कह भी यही रहे हैं कि बाहुबलियों का हाथ हो सकता है। देखिए, क्योंकि अतीक अहमद का ये क्षेत्र माना जाता है इलाहाबाद पश्चिमी जो विधानसभा सीट है, तो अभी इंतजार करना होगा कि आखिरकार ये जिस युवक ने ब्लेड से हमला किया है, क्या वो किसी के इशारे पर किया है, क्यों किया है, क्या इसके पीछे कारण था। पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। लेकिन जिस सीट से सिद्धार्थनाथ सिंह विधायक हैं उस सीट पर अतीक अहमद का दबदबा माना जाता है। कुछ दिनों पहले अतीक अहमद की पत्नी MIM में भी शामिल हुई थी और अब अगर देखा जाए तो आज नामांकन करने जब सिद्धार्थनाथ सिंह पहुंचे तो उनके ऊपर ये हमले की कोशिश की गई है। इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या कारण है? विशाल, क्या सिद्धार्थनाथ सिंह सेफ हैं, सुरक्षित हैं? देखिए, अब सिद्धार्थनाथ सिंह फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं, अभी तक जो जानकारी मिल रही है। और इसके अलावा जो युवक था जो हमले की कोशिश कर रहा था उसको पुलिस ने जरूर पकड़ लिया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.